नाशुर नाशुर। इतने घबराए हुए क्यों है भाई साहब? आइए मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया कितनी रंगीन है। तुम्हारे यहाँ रेट कपड़ा रेट? अरे जैसा माल वैसा था। घंटे का रेट अलग, रात भर का रेट अलग। रात भर रेट बोलो। रात भर का रेट 250 टका। ठीक है सलाम हुजूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, खाइए पीजिए मौज कीजिए, अपने पूरे पैसे वसूल कीजिए, किंतु वो मानना है चीज गड़बड़ हो जाए। ये लीजिए हुजूर शराब। ना था क्यों पीते नहीं? खाई तो भाव लगे। अरे हुजूर, आप शराब की कदर नहीं करते। आपको शराब इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते। एक शेर अर्थ है, किला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने की बात, बात मतलब की कहूंगा होश खो जाने के बाद। हुजूर, आप शराब की कदर करेंगे तो शराब आपकी कदर करेगी, मन के बोझ को हल्का कर देगी और सब कुछ भुला देगी। पीछे पीछे। ठीक है हाँ हुजूर, मैं सब जानता हूँ समझता हूँ। आदमी को देखते ही उसके मिजाज का पता चल जाता है। तो की ज्यादा बोलते हो। नहीं हुजूर, देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं, मगर दुनियादारी के स्कूल के सामने से जरूर गुजरा। पढ़ाई लिखाई तो एक तजुर्बा है हुजूर, तजुर्बा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आदमी का दिल से दिल लगा रहे, प्यार से रहे, यही जिंदा दिली है। मेरी बात को बुरा तो नहीं मान रहे? अरे ना ना राग करबो केन? सत्य सत्य कसम। मां पते कसम। हुजूर मैं आपको एक छोटी सी तकलीफ दूंगा। आपने मोहब्बत की कसम खाई है, इसलिए मेरा दिल जरा हल्का हो गया है। आपको देखकर मुझे किसी की आप बीती याद आ गई। कहिए तो सुनाओ। निश्चय। हुजूर, इसी मोहल्ले में एक बार एक साल एक बच्चे ने जन्म लिया। उसकी मां तवायफ थी, उसे ये नहीं मालूम था कि उसका बाप कौन है। वो यहीं पर पला, खेला कूदा, बड़ा हुआ, और एक दिन जवानी ने उसके हाथ में एक छुरा दे दिया। वो बहुत बड़ा दादा हो गया, सारा मोहल्ला उसके नाम से कांपने लगा। इसी इसी मोहल्ले में हुजूर एक एक लड़की रहती थी। उसका नाम था झुमकी। दुबली पतली छरहरे बदन की खूबसूरत सी झुमकी। उसकी आंखें कयामत थी हुजूर। ऐसा लगता था गुलाब की टहनी पर दो खूबसूरत फूल खिल गए हो। उसकी उम्र 14-15 वर्ष की थी। हुजूर, वो नौजवान छुरा चलाते समय कभी नहीं कांपता, लेकिन झुमकी के सामने वो केले के पत्ते की तरह कांपने लगता था। झुमकी भी उसके नाम पे सांस लेती थी हुजूर। एक दिन नौजवान ने झुमकी से कहा, झुमकी तू भी एक तवाइफ की बेटी है, मैं भी एक तवाइफ का बेटा हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? झुमकी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। और उसने नौजवान से कहा कि देख, तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारी औलाद अपने बाप का नाम जानेगी। उस पर कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकेगा कि तुम एक तवाइफ की औलाद हो। मगर हुजूर, जब भगवान ही किसी का दुश्मन हो जाए तो उसके सामने किसकी चल सकती है? शादी से कुछ दिन पहले उस नौजवान को मालूम पड़ा कि झुमकी का बाप और उसका बाप एक ही आदमी है। बड़े लोगों के पाप का फल। वो चीखा चिल्लाया, उसमें आया, लेकिन झुमकी घर में जा सका। आपको नहीं रखी हो लो। लड़की एक दिन बड़ी हुई और वहीं के तवाइफ होकर रजिस्टर में उसने अपना नाम लिखा दिया। शेटर। तवाइफ के आशिक का क्या नतीजा होता है? ग्राहकों को पटा कर लाना और झुमकी के हवाले करके बाहर पहरेदारी करना। सुनो,
तुम्हारा नाम? हमारी बिरादरी में हुजूर मर्दों का एक ही नाम होता है। मेरा मेरा काम ही मेरा नाम है। मैं दलाल हूं, रंडी का दलाल। मेरा नाम है दलाल जी। किंतु बाबूजी, জীবনে ভালোবাসতে পারলে করলো অমৃত হয়ে যায়। তখন বুঝে যায় নাম, বুঝে যায় কাম, শুধু থাকে দুধ ভরা চোখের জল।